हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा वर्मा मेरे यूट्यूब चैनल टेक एंड प्रोग्रामिंग पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्लेन ट्रस पे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आरसीसी डिजाइन्स के स्टेप बताए थे। आज हम लोग प्लेन ट्रस को पूरा कंप्लीट करेंगे। कैसे हम इसकी एनालिसिस करते हैं, कैसे हम डिजाइन करते हैं, कैसे हम रिपोर्ट सेटअप करते हैं, ये सारा हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में प्लीज एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्लेन ट्रस की। तो देखिए, ये जो है यहाँ पर इसकी डिस्टेंस 6 मीटर दी हुई है, यानी टोटल 12, और इसकी जो हाइट दी है वो 10 मीटर दी है। और यहाँ पर इस वाले पहले नोड पे 5 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कंसंट्रेटेड फोर्स। और दूसरे नोड पे 4 किलो न्यूटन का, तीसरे नोड पे 3 किलो न्यूटन का, चौथे पे 2 किलो न्यूटन का, और लास्ट वाले में 1 किलो न्यूटन का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ जनरल स्टेप्स जान लेते हैं, जो कि हर प्रोजेक्ट में सेम रहेंगे, चाहे वो आरसीसी डिजाइन हो या फिर स्टील डिजाइन हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट प्रो का कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम जनरल सेटिंग करते हैं। इसके बाद जॉब इन्फो मीन्स जॉब इंफॉर्मेशन हम फिल करते हैं। इसके बाद हम मॉडलिंग करते हैं। देन जो भी सेक्शन हमें प्रोवाइड करना होता है उसको डिफाइन करते हैं। फिर हम सपोर्ट लगाते हैं। फिर हम लोड को असाइन करते हैं। इसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस के बाद हम डिजाइन करते हैं, और डिजाइनिंग के बाद हम रिपोर्ट सेटअप करते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट प्रो की वेलकम स्क्रीन ओपन हो चुकी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जनरल सेटिंग। तो उसके लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पे, और कॉन्फ़िगरेशन में हम बेस यूनिट सेट कर लेंगे, जो कि हमारी मैट्रिक है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे मिसलेनियस ऑप्शन पे, और यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि ये हमारा रिमूव बेंटले लोगो फ्रॉम रिपोर्ट, ये इस पे चेक है कि नहीं है। अगर ये यहाँ पर टिक नहीं है तो इसको आप टिक कर लोगे, जिससे कि जब हम रिपोर्ट सेटअप करें तो हमारे रिपोर्ट से बेंटले का लोगो रिमूव हो चुका हो। ठीक है, तो इसको करेंगे हम अप्लाई और एक्सेप्ट। ठीक, इसके बाद आते हैं हम न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट के बाद हम स्पेस पे आएंगे। स्पेस पे आने के बाद यहाँ से हम फाइल नेम देंगे। तो ये हमने नाम दे दिया इसका प्लेन ट्रस 1। ठीक है, और इसमें हम लेंथ यूनिट सेट करेंगे मीटर, फोर्स यूनिट हम सेट करेंगे किलो न्यूटन, और इसको करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद ऐड बीम, इसको करेंगे हम फिनिश। तो जनरल सेटिंग के बाद अब हम आते हैं मॉडलिंग पे। मॉडलिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम वाई एक्सिस पे हमें 10 मीटर जाना है, और एक्स एक्सिस पे हमें 12-12 मीटर जाना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस से स्टैड पे। अब हम इसको लगा लेते हैं सबसे पहले फ्रंट व्यू पे, और हम इसको डायरेक्टली भी बना सकते थे, या फिर हम इसको एडिट करके यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर 6 चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन लाइन 6-6 मीटर पे, तो हमने ये लगा दिया। और वाई एक्सिस पे हमें सिर्फ एक चाहिए 10 मीटर पे, तो यहाँ पर हमने डाल दिया, और इसको किया हमने ओके। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम सिर्फ एक क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। ये हमने एक अपना जो है ट्रायंगल क्रिएट कर लिया, और इसको हम सेलेक्ट करके कराएंगे ट्रांसलेशन रिपीट, एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ स्टेप 2, डिफॉल्ट स्पेसिंग 12, और यहाँ पर लिंक स्टेप, और करेंगे ओके। ठीक है, तो अब आप ग्रिड ऑफ करके देखिए। तो ये देखिए, ये इतना काम हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप आओगे ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री के बाद ऐड बीम पे, इसके बाद ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, और यहां से आप इस पे परपेंडिकुलर डाल दोगे। ठीक है,
तो मॉडलिंग का पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगले स्टेप में हम बढ़ेंगे किस पे, हमें इसका सेक्शन डिफाइन करना है। सेक्शन डिफाइन करने से पहले हम जॉब इन्फो डाल देते हैं, जो कि मेरे से छूट गया। तो इसके लिए आप आओगे यहाँ पर सबसे पहले सेटअप पे आओगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अपनी जॉब इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी जॉब का नाम डाल दोगे, जैसे मेरा है ये प्लेन ट्रस, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्लाइंट का नाम डालना है। तो चलिए मैं अपने चैनल का नाम डाल देती हूँ, टेक एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके बाद जॉब नंबर ये 1 है, और रिवीजन इन सब को आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद आप आइए यहाँ पर इंजीनियर, यहाँ पर आप इंजीनियर का मीन्स अपना नाम डाल दीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया P, और यहाँ पर डेट पड़ेगी। इसके बाद जो भी सीनियर जो चेकर होंगे उनका यहाँ पर पड़ेगा नाम। तो चलिए मैंने यहाँ पर Q डाल दिया, और जो भी आपके जो सीनियर होंगे जो अप्रूव करेंगे उनका आप यहाँ पर नाम डालोगे, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब हम ने ज्योमेट्री का काम खत्म कर लिया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर जनरल पे आप आओगे प्रॉपर्टी पे, और इसके बाद हम जब आरसीसी में सेक्शन डिफाइन करते थे तो हम डिफाइन पे आते थे, बट हमें स्टील के लिए कुछ रेडीमेड सेक्शंस चाहिए। तो इसके लिए आप आओगे सेक्शन डाटाबेस पे। तो अब देखिए यहाँ पर सेक्शन डाटाबेस में आपको कुछ रेडीमेड सेक्शन मिल गए, जिसमें आप आओगे इंडियन पे, और इंडियन के बाद यहाँ पर आओगे एस शेप में। आपको जो भी शेप चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ से लिया एस शेप, और इसके बाद हमें जो भी सेक्शन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं ISLB 125, और इसको किया हमने ऐड क्लोज, ठीक है। अब ISLB 125 को हम कराएंगे असाइन टू व्यू, असाइन यस, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रॉपर्टी के बाद स्पेसिफिकेशन को हम स्किप करते हैं और आएंगे सपोर्ट पे, ठीक है। तो सपोर्ट हमारे लास्ट में जो है फिक्स्ड लगा हुआ है और बीच में पिन लगा हुआ है। तो आप इसके लिए आओगे क्रिएट पे, क्रिएट के बाद फिक्स्ड को करोगे ऐड, देन अगेन क्रिएट, और पिन को करोगे ऐड, ठीक है। फिर आप वापस से आओगे फिक्स पे और इसको करोगे यूज कर्सर टू असाइन, और इन दोनों नोड्स पे इसको करा दोगे आप असाइन, ठीक। इसके बाद आप वापस से आओगे पिन सपोर्ट पे और इसको भी कराओगे यूज कर्सर टू असाइन, और इन दोनों नोड्स पे इसको करा दोगे असाइन, ठीक है। तो ये सपोर्ट का पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, मैंने स्किप कर दिया। और अब हम आते हैं लोड एंड डेफिनेशन पे। लोड एंड डेफिनेशन में आप आओगे लोड केस डिटेल पे, इसको करोगे ऐड। तो यहाँ पर हमें अब लोड नंबर और लोडिंग टाइप देना है। तो लोडिंग टाइप में हमने दे दिया डेड, और यहाँ से हमने इसका टाइटल दे दिया डेड लोड, और इसको किया ऐड। इसके बाद हम आते हैं लाइव पे, और यहाँ पर हमने इसका टाइटल दे दिया लाइव लोड, और इसको हमने किया ऐड क्लोज। तो यहाँ से हमारे लोड केसेस बन चुके हैं। अब हमें इसमें अपने लोड को अप्लाई करना है, तो हम आएंगे वापस से डेड लोड पे और करेंगे ऐड। इसके बाद करेंगे सेल्फ वेट ऐड क्लोज, और फिर आएंगे लाइव लोड पे, और लाइव लोड में हम करेंगे ऐड। बट अभी तक हम लोग मेंबर लोड और फ्लोर लोड को अप्लाई किए थे। अब यहाँ पर आपको एक नए लोड से मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, जो कि है आपका नोडल लोड। क्योंकि जो आपके ट्रस पे लोड लगा हुआ है वो नोड्स पे लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम है नोडल लोड, ठीक है। तो अब नोडल लोड में आपको FY में -5 लेना है, और इसको करना है ऐड, देन अगेन -4 ऐड, सिमिलरली -3 ऐड, -2 ऐड, और यहाँ पर -1 ऐड क्लोज। अब हम सेल्फ वेट को कराएंगे असाइन टू व्यू, असाइन यस, और लाइव लोड को हम कराएंगे यूज कर्सर टू असाइन, और इसको हम करा लेंगे असाइन। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट वाला असाइन करेंगे,
फिर 1 बाय 1 हम अपने 5 लोड को फटाफट असाइन करा देते हैं। ठीक है, अब आपको लोड यहाँ पर ट्रिम करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप यहाँ पर लोड पर आओगे और इस पर क्लिक करोगे। ये मैंने क्लिक किया तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये देखिए। आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, या फिर आप स्केल पर आओगे। स्केल पे आने के बाद यहाँ से 0.4 का स्केल को इंक्रीज करोगे और अप्लाई करोगे, तो ये देखिए क्लोज किया हमने, ये देखिए आपका लोड जो है वो ट्रिम हो चुका है। ठीक है, इसको आप करते हैं एस्केप। तो इतना हमारा जो है सपोर्ट लोड का काम खत्म। अब हमें करना है एनालिसिस एंड प्रिंट। चलिए इसको एक बार 3D में देख लेते हैं। ये हमने देखिए इसका 3D रेंडरिंग व्यू देखा, ये है। ठीक है, और अगर आपको इन लोड्स की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे स्केल पे और इसके बाद लेबल्स पे आओगे, देन लोड वैल्यू और इसको करोगे अप्लाई, ओके। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस चाहिए जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में थंबनेल में आप लोगों को दिखाया है, तो आप उसके लिए आओगे डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस, यस, इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ से आप, ये मैंने इसको दिखाया 6 मीटर, ये 6 मीटर और ये फुल लेंथ थी, और ये भी आपकी फुल लेंथ थी, और ये 10 मीटर था। ठीक है, ये हमने क्यों करके दिखाया, क्योंकि हमको अपने रिपोर्ट में इसको लगाना है। तो इसके लिए आप करिए पहले एस्केप, इसके बाद आप आइए इधर कैमरा बना हुआ है, इस पे क्लिक करिए, टेक पिक्चर, और ये कैप्शन में आप यहाँ पर लिख दीजिए डायमेंशन। चलिए हम लिख देते हैं डायमेंशन। ठीक है, और यहाँ पर इसको करिए ओके। ठीक, तो पहले पिक्चर हमने ले ली। अब इसके बाद हमें कराना है एनालिसिस एंड प्रिंट, ऑल, ऐड, क्लोज। ठीक, इसके बाद हमें कराना है एनालाइज, रन एनालिसिस, सेव। अब देखिए यहाँ पर 0 एरर, 0 वार्निंग, 0 नोट्स, ओके, वेल गुड। अब हम आएंगे यहाँ पर व्यू आउटपुट फाइल पर और इसको करेंगे डन। तो ये आपकी व्यू आउटपुट फाइल है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम इसको करते हैं क्लोज, आते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग पे। यहाँ पर हम लाइव लोड को ले लेते हैं, अप्लाई किया हमने, ओके किया, और ये इसको मैं साइज इसका ये, अब इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल प्रेस करके और व्हील को रोटेट करके ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। आप इसकी भी पिक्चर ले सकते हो। आपको वैल्यू चाहिए तो आप रिजल्ट पे आओगे, व्यू वैल्यू पे आओगे, और यहाँ से बीम रिजल्ट पे आओगे, और डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम रिजल्टेंट, इसको कर दो एनोटेट, क्लोज, और हमने इसकी भी एक पिक्चर ले ली, टेक पिक्चर, और ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इसको हमने किया ओके। चलिए अब हम डिफ्लेक्शन को करते हैं ऑफ, और अब हम यहाँ से शेयर फोर्स डायग्राम ऑन करते हैं, और सेम इसी तरह मैंने इसको भी व्हील को घुमाते हुए कंट्रोल प्रेस किया, और इसका आपको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट पे आइए, व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट, शेयर फोर्स आपको चाहिए मैक्सिमम, या फिर हाँ मैक्सिमम कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम करते हैं ऑफ, एनोटेट, क्लोज। ठीक है, तो इसकी भी हम पिक्चर ले लेते हैं, और ये है हमारा SFD, और इसको किया ओके। इसी तरह आप बेंडिंग मोमेंट, स्ट्रेसेस, इन सब की वैल्यूज देख सकते हो और उसकी पिक्चर ले सकते हो। ठीक है, तो अभी तक के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। अब आते हैं हम लोग वापस से मॉडलिंग पे, और अगला स्टेप है हमारा डिजाइनिंग का। तो डिजाइनिंग के लिए आप क्या करोगे, डिजाइन पे जाओगे, डिजाइन पे जाने के बाद आप यहाँ से मटेरियल डिफाइन करोगे कि आपको स्टील डिजाइन करनी है। ठीक, स्टील डिजाइन करने के बाद आप यहाँ पर आओगे और अपना करंट कोड सेलेक्ट करोगे। सारे स्टेप्स वही हैं जो मैंने RCC डिजाइन में बताया था। ठीक है, अब आपने यहाँ पर कोड लिया IS 800, ओके। इसके बाद आप आओगे सेलेक्ट पैरामीटर पे,
सेलेक्ट पैरामीटर पे हम गए और ये डबल एरो से हम इधर आ गए अवेलेबल पैरामीटर्स में। और आपको जो भी पैरामीटर डिफाइन करने हैं आप सिर्फ उसको सेलेक्ट करोगे। तो चलिए हम यहाँ से FYLD यानी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील ले लेते हैं और इसको सिंगल एरो से मैंने उधर किया और इसको किया ओके। और इसके बाद हम आते हैं डिफाइन पैरामीटर पे। तो हम गए डिफाइन पैरामीटर पे और इसमें हमने जो है पैरामीटर डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर FE 250 है तो चलिए इसको हम यही लगे रहने देते हैं। 250 के बाद 3 जीरो और बढ़े हुए हैं क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। और इसको किया हमने ऐड क्लोज, ठीक है। इसको कराया हमने असाइन टू व्यू, असाइन यस, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कमांड्स पे। कमांड पे हम गए, यहाँ से चेक कोड, ऐड फिक्स्ड ग्रुप, ऐड ग्रुप, ऐड मेंबर टेक ऑफ, ऐड सेलेक्ट, ऐड सेलेक्ट ऑप्टिमाइज्ड, ऐड टेक ऑफ, ऐड क्लोज, ठीक है। अब हम वापस से आते हैं चेक कोड पे। इसको हमने क्या असाइन टू व्यू, असाइन, इसके बाद नीचे आइए यहाँ पर मेंबर ग्रुप, असाइन टू व्यू, असाइन यस, देन अगेन स्टील मेंबर टेक ऑफ, असाइन टू व्यू, असाइन यस, देन सेलेक्ट, असाइन टू व्यू, असाइन यस, फिर टेक ऑफ, असाइन टू व्यू, असाइन यस, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम इसको करते हैं एनालाइज। तो चलिए हम जाते हैं एनालाइज पे, रन एनालिसिस, सेव, यस, और इसके बाद हम आते हैं व्यू आउटपुट फाइल पे। यहाँ पर हम करते हैं डन, ठीक है। और इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं स्टील डिजाइन पे। तो ये देखिए ये आपकी स्टील डिजाइन हो गई है जिसमें ये हमने लिया था ISLB 150। ये हमारी जो भी सेक्शन था वो नंबरिंग दे रखा है यहाँ पर। तो ये सारे सेक्शन हैं जो कि फेल हो चुके हैं। ये आपका स्टैड प्रो ऑटोमेटिकली बता देता है कि ये जो है आपके सेक्शंस जो है वो फेल हो चुके हैं और हमने ये सारे सेक्शन प्रोवाइड किए थे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये सब सेटिस्फाई नहीं है, इसको आप देखिए। तो इसको आप इस तरह से रिपोर्ट देखिएगा इसकी, जो आपके सेक्शंस फेल हुए होंगे उसको एट लास्ट में ऑटोमेटिकली ये जो है अपनी तरफ से सेक्शन लगा के पास करा देगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो है इसने अपनी तरफ से जो मेंबर लगाए हैं वो है ISW 600H, जिसकी लेंथ इतनी है और जिसका वेट इतना है। इसके बाद ISLB 125 लेंथ वेट आप देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको स्टडी करिए। यहाँ पर टोटल वेट आ गया आपका किलो न्यूटन में ऑफ स्टील का, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं क्लोज। अब हम आते हैं अपने अगले स्टेप पे कि हमें रिपोर्ट सेटअप कैसे करनी है। तो आप यहाँ पर आओगे रिपोर्ट सेटअप पे और इसके बाद हम यहाँ से आएंगे। सबसे पहले हमें पिक्चर्स लगानी है तो आप पिक्चर पे आओगे और यहाँ पर इसको इधर कर लोगे। ये पहला हमारा जॉब इन्फो है, फिर पिक्चर्स है और इसके बाद हम आते हैं आउटपुट पे। आउटपुट में आपको जो कुछ भी चाहिए यहाँ से आप लगा लोगे। जैसे कि मुझे रिएक्शंस चाहिए और इसको मैंने कर लिया इधर, और मुझे बीम कंबाइंड स्ट्रेसेस चाहिए, इसको मैंने कर लिया इधर, ठीक है। स्टील डिजाइन डिटेल चाहिए, तो यहाँ से जो कुछ भी आप चाहिए यहाँ से आप इधर ले आओगे। और इसको अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हो, जैसे मुझे पिक्चर से पहले रिएक्शन दिखानी है, तो आप इधर रिएक्शन पे आओगे और ये ऊपर वाले एरो पे जाओगे तो ये आपका जो है पहले आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए। और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं नेम एंड लोगो पे। तो यहाँ पे हम जो है नेम दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दिया प्लेन ट्रस 1, ठीक है। और यहाँ पर आप फाइल पे आके लोगो भी लगा सकते हो। तो इसके बाद हम करते हैं इसको प्रिंट और यहाँ से हमने किया माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF और इसको हम करेंगे ओके।
तो अब यहाँ से आपको जहाँ कहीं भी अपने PDF को सेव करना है वो सेव कर सकते हो, उसके बाद आप इसको वापस से ओपन करके देख सकते हो। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं डेस्कटॉप पे सेव। यहाँ पर हमने नाम दे दिया प्लेन ट्रस 1, ठीक है, और इसको हमने किया सेव। तो ये सेव हो रहा है। इसके बाद हम इसको करते हैं मिनिमाइज। तो यहाँ पर देखिए आपका PDF आ गया है प्लेन ट्रस 1 के नाम से। इसको मैं करती हूँ ओपन। तो इस तरह से देखिए ये आपकी जो है रिपोर्ट सेटअप हो चुकी है, ठीक है। ये आपने जो है पिक्चर्स ली थी, ये सब यहाँ पर लग गई है। ये आपकी बीम कंबाइंड एक्सियल एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस है। तो इस तरह से हम जो सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।